गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी माँ अपनी दो बेटियों सिया और पन्ना के साथ रहती थी। माँ की आंखों की रोशनी कमजोर हो चली थी और हाथ कांपते रहते थे, लेकिन दिल अब भी मजबूत था। वही दिल हर सुबह बेटियों के भविष्य की दुआ करता था। सिया बड़ी थी, उसने कम उम्र में ही अपने सपनों को चुपचाप तय कर रख दिया था। वह पास के खेतों में मजदूरी करती ताकि घर में चूल्हा जल सके। धूप में तपते हुए उसके पैर छिल जाते, मगर माँ के सामने वह हमेशा मुस्कुराती। पन्ना छोटी थी, पढ़ने की शौकीन। किताबों से उसे एक ऐसी दुनिया दिखती थी जहां दर्द कम और उम्मीद ज्यादा थी। सिया चाहती थी कि पन्ना वह सब जिए जो वह खुद नहीं जी पाई। माँ रोज अपनी कमजोर आवाज में कहती, मेरी बेटियां बहुत आगे जाएंगी। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आती, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बीमारी उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। फिर भी वह हार नहीं मानती। सिलाई का पुराना हुनर उसने फिर से अपनाया और रात के अंधेरे में कपड़े सीती ताकि बेटियों पर बोझ कम हो। एक सर्द रात माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। सिया ने पूरी रात माँ का सिर गोद में रखे रखा और पन्ना ने कांपते हाथों से दिया जलाए रखा। अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे, सिर्फ उनकी कोशिशें थीं और बेबस दुआएं। सुबह होने से पहले माँ चल बसी। उसकी आखिरी सांस के साथ झोपड़ी में सन्नाटा भर गया। सिया की आंखों से आंसू नहीं निकले, जैसे जिंदगी ने रोने का हक भी छीन लिया हो। पन्ना। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी माँ अपनी दो बेटियों सिया और पन्ना के साथ रहती थी। माँ की आंखों की रोशनी कमजोर हो चली थी और हाथ कांपते रहते थे, लेकिन दिल अब भी मजबूत था। वही दिल हर सुबह बेटियों के भविष्य की दुआ करता था। सिया बड़ी थी, उसने कम उम्र में ही अपने सपनों को चुपचाप तय कर रख दिया था। वह पास के खेतों में मजदूरी करती ताकि घर में चूल्हा जल सके। धूप में तपते हुए उसके पैर छिल जाते, मगर माँ के सामने वह हमेशा मुस्कुराती। पन्ना छोटी थी, पढ़ने की शौकीन। किताबों से उसे एक ऐसी दुनिया दिखती थी जहां दर्द कम और उम्मीद ज्यादा थी। सिया चाहती थी कि पन्ना वह सब जिए जो वह खुद नहीं जी पाई। माँ रोज अपनी कमजोर आवाज में कहती, मेरी बेटियां बहुत आगे जाएंगी। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आती, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बीमारी उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। फिर भी वह हार नहीं मानती। सिलाई का पुराना हुनर उसने फिर से अपनाया और रात के अंधेरे में कपड़े सीती ताकि बेटियों पर बोझ कम हो। एक सर्द रात माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। सिया ने पूरी रात माँ का सिर गोद में रखे रखा और पन्ना ने कांपते हाथों से दिया जलाए रखा। अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे, सिर्फ उनकी कोशिशें थीं और बेबस दुआएं। सुबह होने से पहले माँ चल बसी। उसकी आखिरी सांस के साथ झोपड़ी में सन्नाटा भर गया। सिया की आंखों से आंसू नहीं निकले, जैसे जिंदगी ने रोने का हक भी छीन लिया हो। पन्ना।